अच्छा क्लास, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डिफाइन पावर। पावर क्या होता है, और राइट डाउन द फॉर्मूला एंड यूनिट्स, और इसके फॉर्मूला और यूनिट्स लिखने। ठीक है, पावर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पावर की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। यानी क्या है कि काम करने की शरह, यानी काम करने की शरह क्या होती है, पावर कहलाती है। अच्छा, वर्क एंड पावर में क्या फ़र्क है। वर्क की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो वर्क के डेफिनेशन में क्या था, वर्क की डेफिनेशन में अप्लाई हुआ था, फोर्स अप्लाई हुआ था, प्लस फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस अप्लाई हुआ था। यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसने कोई डिस्टेंस तय किया, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। लेकिन पावर क्या चीज़ है, पावर के अंदर जो अहम रोल होता है, जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है टाइम का, वक्त का। क्योंकि जब हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने टाइम को इतनी अहमियत नहीं दी थी, हमने दिया था कि फोर्स अप्लाई किया और डिस्टेंस तय किया, बस। ये जब जिसने ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब है काम हो गया किसी बॉडी पर। लेकिन पावर में क्या है कि कितने टाइम में कोई काम कितने वक्त पर हो रहा है, कितने वक्त पर मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें टाइम जो है वो एक अहम रोल अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास दो बॉडी मौजूद हैं। ठीक है, ये दो बॉडी मौजूद है, यहाँ पर जो है वो दो शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, यानी दो आदमी हैं, और ये दो हमारे पास, हमने उन दोनों को एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब इन आदमियों को इन्होंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, एक फ़ोर्स अप्लाई करना है। एक जो है वो थोड़ा सा हेल्दी है, दूसरा वीक है। अब जो शख्स हेल्दी होगा तो वो क्या करेगा, वो जब फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स अप्लाई करेगा हेल्दी होने की वजह से वो बहुत ईज़िली इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा लेगा। और जब वो ईज़िली इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा, मतलब मकसद ये कि ये ऑब्जेक्ट 15 मिनट लगे उसको इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में। लेकिन दूसरा शख्स जो थोड़ा सा वीक था, उसको इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए 20 मिनट का टाइम लगा, 20 से 25 मिनट का टाइम लगा। यानी उसको जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, ज़्यादा ताकत लगी। तो इसमें क्या है, इन दोनों में अहम बात क्या है, इन दोनों में अहम बात ये है कि टाइम एक अहम रोल अदा कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। काम तो दोनों ने किया, लेकिन उन्होंने एक ने 15 मिनट में, यानी कि एक ने जल्दी काम कर लिया और दूसरे के उस काम को मुकम्मल करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अगर हम फॉर्मूला देखें पावर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। यानी उस टाइम, कितने वक्त में, कितने टाइम पीरियड में वो काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है पावर का। अब P इज़ इक्वल टू W अपॉन टी। W का मतलब क्या है, वर्क डन, और T का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब वर्क का हमने यूनिट पढ़ा था। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या था, न्यूटन मीटर या फिर जूल, जिसको हमने कहा था कि हाँ तो हम जूल भी कह सकते हैं या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जूल कह दिया। तो वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। और अगर हम इसको इस दूसरी शक्ल में लिखना चाहें तो दूसरी शक्ल में इसका यूनिट बन जाता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो जूल के लिए हमने कैपिटल जी यूज़ किया है, पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह वर्क का जो है वो न्यूटन मीटर या जूल था, इसी तरह पावर का जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड या वॉट है, या आप वॉट कहें या फिर आप जूल पर सेकंड कहें। ठीक है, तो पावर का बेसिकली यूनिट हम जो है उसको मॉडर्नाइज फॉर्म में अगर हम इसको कहना चाहें तो ये हमारा हो जाता है वॉट। ठीक है, और वॉट की जो है वो डेफिनेशन बिल्कुल वही होगी जो न्यूटन की, जिस तरह हमने जूल की थी कि किसी भी जूल की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वो 1 मीटर का फासला तय करे, तो उसके वो क्या किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह वॉट की डेफिनेशन भी यही है, वॉट की डेफिनेशन भी इसी तरह क्या है, इट इज़ द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ एक्टिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉट। ठीक है, 1 न्यूटन जब हमने फोर्स अप्लाई की तो उसने 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो ये क्या कहलाया, ये हमारा हो गया
वॉट की डेफिनेशन भी हमारी यही होगी। तो हमने पावर के बारे में पढ़ा कि पावर क्या होता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है और उसका यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।